माहवारी के विषय में बताऊंगी। सारी बच्चियां जानती हैं माहवारी क्या होता है? होता है सबको ना? बोलिए, अपने जोर से बोलिए। यस, हाँ, जानती है ना कि माहवारी क्या होता है? आप लोग जानती हैं कि माहवारी क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी इसके माध्यम से आज मैं एप्रन के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये हमारा ये शरीर पे हमारा क्या है, बहुत ये गर्भाशय जो होता है उसके विषय में बताएंगे। फिर उसके अंदर जो हमारे अंडा बनता है उसके विषय में बताएंगे, और अंडवानी नलिका है जो ऐसे होती है हमारे शरीर में, उसके विषय में बताऊंगी। इस एप्रन के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस एप्रन में क्या लिखा है, चलिए महिलाओं के प्रजनन अंग एवं माहवारी के बारे में जानें। ये देखिए, ये मैंने बताया था ना, ऐसे होता है। ये क्या है, अंडवाहिनी नलिकाएं हैं। कौन? दो होती है नलिकाएं। कितनी होती है? दो होती है। ये दो नलिकाएं हैं इधर से, और ये क्या है, अंडाशय है। इसमें क्या होता है, अंडा बनता है। महिलाओं के शरीर में जो अंडाशय है उसी में अंडा बनता है। एक अंडा इधर से, एक दाहिने से एक बाएं से, दोनों तरफ से इसमें आता है। ये गर्भाशय है हमारा। गर्भाशय में जो बच्चा गर्भ धारण करती है औरतें, तो बच्चा जो हमारा आता है वो गर्भाशय में ही ऐसे बैठा रहता है, ऐसे ही रहता है। मतलब एक वो जायकॉट के हिसाब से बढ़ता है, बढ़ता जाता हुआ उसी में किसी छोटे से शरीर जगह में रहता है ऐसे। ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, और सबसे लास्ट में क्या है, योनि है। योनि सबसे नीचे का हमारा अंग है, दोनों पैरों के बीच का, जहाँ से हम लोग टॉयलेट करते हैं उसके जस्ट ऊपर से ये सारे अंग जो है आगे अंदर जाके होते हैं। इसके आगे देखिए क्या दिखाया है इसमें, ये दिखाया है कि इसमें से अंडा निकलता है। वो कहाँ जाता है, यहाँ से निकल के, हाँ, इससे निकल के यहाँ पे जाता है, और यहाँ आके ये यहाँ पे दीवारों से चिपकता जाता है। एक अंडा इधर से निकलता है और एक अंडा इधर से निकलता है। यहाँ देखिए पतली दीवारें हैं, दिख रही है आप लोगों को, ये पतली दीवारें हैं, और यहाँ आके ये दीवारें मोटी हो गई। फिर इसके आगे और है, यहाँ पे क्या है, इससे भी मोटी दीवार है यहाँ पे। इस दीवार के बारे में बता दूं कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग पूरी जोश शोर से तैयारी करते हैं, वो उसको हम सुरक्षित रखें, कायदे से रखें, ताकि उसको कोई परेशानी न हो। उसी तरह से हमारे घर में भी जब कोई नया मेहमान आने वाला रहता है तो इसी अंडा से आगे जाके ये जो मोटी मोटी परतें बनती हैं, इस दीवार बनती है, इसलिए कि ये गद्देदार होता है ताकि बच्चा उसमें सुरक्षित रह सके। यही दीवारें आगे जाके मान लीजिए कोई पुरुष और स्त्री का संपर्क स्थापित होता है, किसी की शादी होती है, संपर्क स्थापित होता है, इस योनि के माध्यम से ये अंदर स्पर्म आता है। इसमें दर्शाया नहीं गया है, दर्शाना चाहिए था, लेकिन वो एक पूंछ वाला एक स्पर्म होता है जो इससे आता है, और ये अंडा इधर से आता है। ये अंडा यहाँ से आ रहा है, अंडा दिख रहा है सबको? ये देखिए, ये अंडा दिख रहा है सबको, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है अंडा। तो ये अंडा जब यहाँ आता है और यहाँ से स्पर्म जब यहाँ आता है, ये दोनों का मिलान होता है यहाँ से, इसको छेद के वो उसमें प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो वहीं से जायकॉट अपना बढ़ना रूप धीरे धीरे बढ़ता है, एक मांस के लोथड़े की तरह होता है। फिर उसमें अंग, आँख, नाक ये सब बनना शुरू होता है। तो ये बच्चा यहीं पे सुरक्षित रहता है। और जब ये संपर्क स्थापित नहीं होता है, या होता भी है, पति पत्नी का अगर संपर्क स्थापित होता है, स्त्री पुरुष का अगर संपर्क स्थापित होता है, और फिर भी जब ये स्पर्म और ये अंडा अगर नहीं मिलते हैं तो बच्चा यहाँ नहीं, गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो जब गर्भ धारण नहीं हो पाता है तब आगे जाके यही दीवारें जो हैं टूट टूट के जब हमारे योनि के माध्यम से, योनि के रास्ते से निकलती हैं, तब उसी को हम क्या कहते हैं, माहवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहवारी। तो ये यहाँ से देखिए, देख रही हैं, रक्त के थके थके ऐसे निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं मैम, यही कहलाया जाता है, यही कहा जाता है माहवारी। तो आप लोग को समझ में आ गया कि माहवारी। अब तो आप लोग अगर पूछा जाएगा तो कायदे से बताएंगे ना, और शर्माना बिल्कुल नहीं है। और ऐसे समय में हम लोगों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कपड़े को साफ सुथरा करके रखिए, धोइए, धूप में सुखाइए। और आजकल तो पैड्स आने लगे हैं, बल्कि कपड़े जो होते हैं वो साफ सुथरा ज़्यादा होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो साफ सुथरा ज़्यादा होते हैं। और नहीं तो फिर आपको अगर अवेलेबल नहीं है, गंदे कपड़े कभी नहीं यूज़ करने चाहिए, उससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है,
आप प्रश्न पूछ सकती हैं, किसी का नाम उसमें नहीं लिया जाता है। आपको जो भी कोई दिक्कत है, अगर इससे रिलेटेड या कुछ भी उसमें डालिएगा, आपको बताया जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए आप लोग को कोई श्रम लिहाज नहीं करना है। आपस में भी मेन चीज है कि हम लोग अनुभव वाले हैं और इसी को बताना है। आप लोग के बच्चों में आपस में किसी को उतना जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए जो भी पूछना हमसे पूछ सकती है। और सफाई का एकदम ध्यान रखिए और स्कूल बंक नहीं करना है। स्कूल बंक नहीं करना। मैंने बेड की व्यवस्था यहाँ रखी है, आप लोग को देती भी है कुछ बच्चियाँ, यहाँ से जरूरत हो आप ले लीजिए। अभी हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि हम वो लगवा सकें, सैनिटरी वेंडिंग मशीन होता है, वो अगर हो जाएगा यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन नहीं कुछ होता है तो आप लोग एक सफाई वाला साफ सुथरा कपड़ा रखिए, उसको यूज कीजिए। कोई भी कपड़ा उसको धूप में अच्छा से धो के सुखा लीजिए, वो आपके लिए सुरक्षित है। ठीक है, समझ